जनाब डॉक्टर साहब, कहानी आपकी जन्नत और जहन्नुम की। देखिए, हम दुनिया में अक्सर दुनिया का जिक्र करते हैं या फिर जन्नत का जिक्र करते हैं या दोजख का। तो एक कहानी है, एक बड़े मियाँ को दिल चाहा कि जन्नत या दोजख में जाना है, तो क्या ये मुमकिन है कि पहले जन्नत या दोजख का माहौल देख लिया जाए कि जन्नत और दोजख होता क्या है। तो उन्होंने कुछ लोगों से फरमाइश की कि मुझे किसी तरीके से कोई प्रीव्यू या कोई जन्नत या दोजख का नमूना दिखा दिया जाए। तो एक सियाने ने उनसे हामी भरी और उनको साथ लेके चला गया। सबसे पहले वो दोजख में गए और जाके तो दोजख का मंजर देखा, जो ये था कि एक बड़ी सी टेबल पे आमने सामने लोग बैठे हैं और टेबल पे अनवाह इकसाम के खाने चुने हैं और रंग रंग के पकवान हैं जिनमें से बड़ी मज़े की खुशबुएं उठ रही हैं। लेकिन फिर वो बड़े मियाँ ने देखा कि वो जो लोग बैठे हुए हैं वो बहुत कमज़ोर हैं, उनके रंग पीले पड़े हुए हैं, वो नहीफ व नज़ार हैं, हड्डियों का ढांचा बने हुए हैं। तो वो हैरान हुआ कि ये लोग इतने अजनास की मौजूदगी में, खाने पीने वाली चीज़ों की मौजूदगी में इतने कमज़ोर क्यों हैं। तो यकयक उसकी नज़र पड़ी तो उन सबको 6-6 फुट लंबे चमचे फराहम किए गए थे जिससे कि खाना खाना था। और नेचुरली 6 फुट लंबे चमचे से वो खाना अपने मुंह में नहीं डाल सकते थे, लिहाजा भूखे प्यासे बैठे हुए थे। तो बड़े मियाँ ने उससे आने को कहा कि अच्छा, मुझे अब तुमने ये दोजख का नमूना दिखाया है तो मुझे अब ज़रा जन्नत का नमूना भी दिखा दो। तो वो उसे लेके जन्नत में चला गया। जन्नत में जब वो गया तो वहाँ भी वही मंजर था कि एक बहुत बड़ी टेबल है, लोग आमने सामने बैठे हुए हैं और वहाँ बहुत खाने हैं, पकवान हैं, खुशबुएं उठ रही हैं। लेकिन जब उसकी नज़र लोगों पर पड़ी तो वो बहुत तगड़े थे, सेहतमंद थे, उनके सुर्ख सफ़ेद रंग थे और वो मुस्कुरा रहे थे। तो फिर उसने गौर से देखा तो उनके पास भी 6-6 फुट लंबे चमचे थे। अचानक उसने देखा कि एक साहब ने अपना एक चमचा उठाया और एक प्लेट में से कुछ खाना लेके तो सामने बैठे हुए दूसरे अपने साथी को जो है चमचा नज़दीक किया कि वो उसमें से खा ले। तो उसने वो चमचे से खाना खा लिया, मुस्कुरा दिया, शुक्रिया अदा किया। फिर उसने अपना चमचा उठाया और इसी तरह खाना सामने वाले के मुंह में डाला। तो बड़े मियाँ एकदम सुन के बड़े हैरान हुए, कहते मुझे वापस दोजख में ले जाओ ताकि मैं उन लोगों को बता दूं कि तुम लोग बेबस नहीं हो, तुम अपने आप को नॉरिश कर सकते हो, तुम अपनी परवरिश कर सकते हो। वो उसे लेके वापस चला गया उधर। तो जब वो वहाँ गया और जाके उसने देखा कि वो उसी तरह बैठे हुए हैं मायूसी की हालत में, तो वो उनसे मुखातब हुआ एक से और कहा कि तुम बेबस नहीं हो, तुम चाहो तो ये अपने चमचे से ये सामने वाले अपने साथी को खाना खिला सकते हो। तो उसने कहा कि ये तुम क्या कह रहे हो, मैं इस घटिया जलील इंसान को खाना खिलाऊं? मैं खुद भूखा मर जाऊंगा लेकिन इस घटिया और जलील इंसान को मैं कभी खाना नहीं खिलाऊंगा। ये मेरी तरफ से तड़प तड़प के मर जाए, चाहे इस प्रोसेस में मैं भी मर जाऊं, लेकिन इसके लिए मैं कुछ नहीं करूंगा। अगर आप देखें तो घरों में घर घर माहौल ऐसा बना हुआ है कि लोग एक दूसरे की मदद करने की बजाय एक दूसरे को घटिया, जलील, बेगैरत और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, क्योंकि वो जजमेंटल हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि दूसरे लोग बहुत बुरे हैं। तो वो इस चीज़ को तो कबूल कर लेते हैं कि खुद उनकी अपनी भी बेइज्जती हो और जागनसाई हो, लेकिन वो कहते हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो मेरा टारगेट है, जो मेरा दुश्मन है, उसको तो मैं तबाह कर दूंगा।